आज ना हम इसकी हाइट और विड्थ थोड़ा चेंज करते हैं, काफी हो गया 1080 पे 1080। तो आज हम इसको रखते हैं विड्थ 1280 और जो हाइट होगी वो होगी 720। ये वो साइज होता है जो यूट्यूब के थंबनेल का साइज है। यूट्यूब के थंबनेल के साइज के लिए हम 1280 में 720 यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा भी सामने। क्यों slow हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ये परफेक्ट साइज है यूट्यूब के थंबनेल पे। इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल्स वगैरह बनाएंगे तो कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा रिगार्डिंग साइज में, या कहीं से ब्लैक हो रहा है, कहीं से कट रहा है, किसी जगह से कोई चीज क्रॉस हो रही है तो आगे आ जाओ। तो ये जो इस तरह की चीजें होंगी ना तो वहां उसके लिए ये जो है उसका ये प्रॉपर साइज होगा 1280 बाय 720 यूट्यूब के थंबनेल के लिए। अच्छा जी। कोई सवाल पहले तो जो कुछ काम वगैरह किए थे, अच्छी प्रैक्टिस थी कोई वो, ठीक है, स्टेटस सेवर वाली। तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे भी खोल भी लेते हैं मेरे साथ। अच्छा, और कोई सवाल कल की क्लास से रिगार्डिंग कोई मसला? वाइट पे? अच्छा, तो देखना पड़ेगा किस वजह से आया इशू। तो बस 2023 वर्जन चल रहा है, हो गया था। ठीक है। अच्छा, एक दफा दोबारा देख लेते कंपाउंड शेप वाला कि जैसे एक ये शेप है और इसके अंदर जो है वो, ये क्यों इतना स्लो हुआ हुआ है? एक मिनट देंगे मुझे जरा, तो पहले हम वो कर लें जी। परसेंटेज टाइम, परसेंटेज कंट्रोल ए और ये अच्छा जी। एक ये शेप है, एक को यहाँ रख लिया, दो शेप्स हैं। एक का कलर हम कुछ और कर देते हैं ऐसे, और एक ये। ओके, तो इसको हमने कंपाउंड शेप करना है मास्किंग मास्किंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, विंडोज में आएंगे, यहाँ पे आएंगे पाथ फाइंडर पे, ये तीन डॉट्स हैं और इसको कर देंगे मेक कंपाउंड शेप। ऐसे हो रहा था, सेम आ रही थी। और कल जो हमने सेम कलर रखा था। तो ये देखो जी, ये इसलिए होता है जब आप लेयर पैनल में आएंगे ना, तो इसने क्या करना होता है कि कंपाउंड शेप में अगर ये सेम कलर में रहेगा तो तब तो वो फील ही नहीं आएगी कि कोई चीज ऐसे हो रही है या नहीं हो रही। तो कंपाउंड शेप के अंदर ये वाला एक ठीक है, सही है, वो मसला नहीं है। वो होता ही ऐसे कि जो सी आपकी दूसरी ये चीज सिलेक्ट हुई होती है, पाथफाइंडर कंपाउंड शेप होती है, जोन सा आपके दूसरी नंबर पे लेयर सेलेक्ट होती है उसके ऊपर पहली वाली का कलर आएगा ही आएगा। क्योंकि ये कंपाउंड का मतलब ही बेसिकली ये होता है, तो मैंने कल भी बताया था कि ये इसने एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ग्रुप नहीं करना। कंपाउंड का मतलब ये है कि उसने एक दूसरे में मर्ज हो जाना है, सिंगल लेयर बना लेना उसे। तो सिंगल लेयर के लिए फिर उसको दो डिफरेंट कलर्स को स्टैब्लिश करना है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता इलस्ट्रेटर के लिए। फिर तो ये वाला काम अगर आप सिंगल लेयर करेंगे फोटोशॉप में तो वहां पे जाके इशू नहीं करेगा, क्योंकि वो रास्टराइजिंग इमेज के लिए होता है, वहां पे मसला नहीं आता। अच्छा जी, अपने काम हमने ये देखना है कि हम ना कुछ टेक्स्ट के साथ ही जरा थोड़ा सा खेलेंगे आज। हमने जी इसको लिख लिया कैपिटल के अंदर, ग्राफिक्स। और इसको जो फॉन्ट है ना वो हम कुछ कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है।
और जिसका कलर है ना, कलर हम ले लेते हैं जी ये वाला। अच्छा, अब ना हमने टाइपोग्राफी के हवाले से, टाइपोग्राफी के अंदर जो टाइपोग्राफिकल लोगोज होते हैं या टाइपोग्राफी करनी हो तो वहां पे हम क्या करते हैं कि इन इसी एक टेक्स्ट को कुछ और डिफरेंट तरीके से सिनेरियो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होता है, राइट क्लिक करें और शिफ्ट कंट्रोल ओ, क्रिएट क्रिएट आउटलाइन लिखा हुआ है। अगर मैं अभी ऐसा कुछ करना चाहूँ कि इस जी को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कुछ मूव करूं तो क्या करेगा, ये तो एक सिंगल लेयर है तो इसके ऊपर तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिंगल टेक्स्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस सूरत में हम इसको ऐसे करेंगे कि राइट क्लिक और क्रिएट आउटलाइन पे जब क्लिक करेंगे, अब जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो इसने हर टेक्स्ट को अलग-अलग से उसके पॉइंट्स बना दिए। अब आप चाहे इन दो पॉइंट्स को पकड़ के आप राउंड कर दें, इसको पकड़ के आप ऊपर ले आए, ठीक है। आप ये इस सी को पकड़ के ऐसे कर दें, इस आई को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ही करते हैं। इस आई को हम भला क्या करेंगे कि इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, इसको लेके आते हैं जरा यहाँ पे, और इसके साथ हम कुछ ऐसा सलूक कर देंगे। ये ऐसे हो गया, और उसके बाद इसको और इसको उठा के हम कुछ ऐसे लेंगे। रहेगा ये अभी भी ग्राफिक्स ही, लेकिन थोड़ी सी मॉडर्न लुक के साथ हो जाएगा। वो ऐसे देख रहा होता है जैसे पता नहीं क्या है, ऐसे बैठ के कुछ कुछ गलत कर रहा हूँ मैं मतलब। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी तरीके से आप इस पी को आप थोड़ा सा जी क्या करें, नीचे ले आए जैसे। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट टाइपोग्राफिकल लोगोस क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट आउटलाइन करके। ठीक है, अच्छा, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं। अच्छा जी, फिर आप क्या कर सकते हैं जी कि इसी को इसी के साथ मिला के कुछ थोड़ा सा इस तरीके से भी लेके आ, जिस तरीके से लोगोस वगैरह बने होते हैं कुछ वैसी शेप में भी लेके आना चाहें तो इसको लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक और चीज जरा करते हैं, हम ना एक हमने जी एक ना प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसका नाम था, वो ना एक गेम थी बेसिकली, और उन्होंने गेम का आइडिया क्या प्रेजेंट किया कि हम ना इस गेम को ना फिजिकल एक्टिविटी से लिंक कर रहे हैं। आइडिया ये था क्लाइंट का कि हम इस गेम को फिजिकल एक्टिविटी से लिंक करेंगे, और इसमें हमने करना ये है कि इसको हम डेली की एक्सरसाइज के साथ कर लेंगे मर्ज। आप इस ऐप को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और आप जॉगिंग करना शुरू करते हैं। आप जॉगिंग करना शुरू किया, जितने माइल्स आप लोग कवर करेंगे उतने आपको कुछ कॉइन्स वहां पे वो काउंट होंगे। वो मतलब जिस तरह होता है ना कि आपने कुछ माइल्स चले तो बता देते कितने माइल्स आपने कवर कर लिए, इतने कदम आप चले। अब जिस तरह ऐप आगे होता है कि आपने कितना स्क्रीन टाइम लगा लिया सारे दिन में, इस तरह उन्होंने क्या किया जी कि हम ये चाह रहे हैं कि हम इस ऐप के साथ जब लिंक करें तो आप वो जो यूजर है वो जितने माइल्स भागेगा उतने माइल्स इसके ऊपर काउंट होंगे, और उस माइल्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक किस्म का बिटकॉइन या स्पेसिफिक किस्म की क्रिप्टो करेंसी हम यूजर को देंगे। और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया था अर्न बर्न। बर्न का मतलब आप कैलोरीज बर्न करेंगे और उन बर्न के अकॉर्डिंग आपको कुछ अर्निंग मिलेगी, वो अर्निंग उस कॉइन के अकॉर्डिंग थी। तो हाँ, तो हमने उस बिटकॉइन को डिजाइन किया था मैंने, अर्न बर्न को। तो वो पता नहीं अब चल रही है कि नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने ईबी के नाम से कुछ करवाया और उसको थोड़ी सी कुछ डिजाइनिंग वगैरह उस पर करवाई। वो कॉइन मैं देखता हूँ शायद कहीं पे पड़ा हो, इस सिस्टम में तो शायद नहीं होगा, लेकिन या तो स्काइप पे कहीं पे पड़ा होगा या दूसरी ड्राइव मेरे पास है उसमें शायद कहीं पे पड़ा होगा। तो वो अर्न बर्न के हमने किया, एक पूरा सिक्का बनाया, फिर उसके बाद उसको किया। मैं उसे देखता हूँ स्काइप पे शायद कहीं पे पड़ा हो, होना तो वैसे चाहिए। नहीं, स्काइप पे ये वाला लॉगिन नहीं है।
तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो अर्न बर्न वाला जो है वो, या मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर मेरे पास कहीं पे फोन में हुआ, तो वो वाली कुछ चीजें हम देखेंगे कि वो कैसे होगा। अच्छा, अब उसमें हमने किया कुछ ऐसे कि ना, इसमें मैंने अच्छा, किसी ने ये सवाल भी पूछा कि अगर हमने टेक्स्ट में ग्रेडियंट देना हो तो हम दे सकते हैं, करके नहीं देखा होगा। टेक्स्ट में भी तो ग्रेडियंट हो सकता है। हम टाइपोग्राफिकल टेक्स्ट जरा देखते हैं, ग्रेडियंट इन टेक्स्ट इन इलस्ट्रेटर। ये देखिए ग्रेडेड टेक्स्ट तो है, और अगर आप सिंपल इसको यहाँ से ग्रेडियंट देते हैं तो वो तो ग्रेडियंट अप्लाई ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये एडिटेबल इमेज है इस वजह से। तो हम, एक तरीका इसका ये है कि आप इसको अगेन पाथफाइंडर में जाके इसको कंपाउंड शेप बना लें, जो भी आपने काम करना है। अब आप इसको ग्रेडियंट दे तो ये ग्रेडियंट दे देगा, क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर वो एडिटेबल इफेक्ट को नहीं अलाउ करता, इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप में अलाउ होता है। फोटोशॉप भी मैं साथ बोलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसमें काम, क्योंकि हमने ईद के बाद जब हमने आना है तो हमने वेरी फर्स्ट क्लास से हम फोटोशॉप पर ही यूज करेंगे, तो फिर कुछ चीजें जरा रिलेट करना सब जरूरी है। क्यों इतना स्लो हुआ है भाई? हम यहाँ पे वही वाला ई भी लिखेंगे। जनाब पूछ रहे थे ना टैंक वाली गेम कब अपलोड होनी है, उसकी भी एक फर्स्ट बिल्ड जानी है जुम्मे को। अगर उसमें कोई इशू ना आया तो वो सैटरडे तक अपलोड हो जाएगी प्ले स्टोर पे। हाँ, तो उस पर काफी खप खप के आया। अच्छा जी, ये ऐसे है, इसके ऊपर हम ग्रेडेड फोटोशॉप के अंदर देना बहुत आसान है। समझ लो क्यों। और फिर आप इसके अंदर मजीद फर्दर भी कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हो, और उसी के साथ वो ऐसे ही उसके अंदर वो ग्रेडेड है वो आता जाएगा साथ साथ। तो फोटोशॉप के अंदर तो आप अगर पहले ग्रेडेड दे दें और बाद में उसको एडिट भी करना चाहें टेक्स्ट को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं होता, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट के लिए अभी एडिटेबल नहीं है टेक्स्ट, इसको आप चाहे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करें या सिलेक्शन टूल से करें तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा जी, इसको हम दे देते हैं कि ग्रेडियंट जी, छुट्टी पे क्या अच्छी। तो उस पर हमने कुछ ऐसा कलर रखा था, और सही से याद नहीं है, कुछ ऐसे ही इफेक्ट था। एक साइड पे ऑरेंज था, दूसरी साइड थोड़ा सा ब्राउन सा था, क्योंकि सिक्के के उस कॉइन को जिस तरह का डिजाइन किया था, उस कॉइन के अकॉर्डिंग फिर इसके कलर ऊपर रखे थे। और ये फिर ऐसे फील आ रही थी कि कॉइन के ऊपर तराशा हुआ है और लिखा हुआ है आर्ट वर्ड। इसको ये किया, और उसके बाद ही हमने एक काम ये किया था कि पेन टूल से यहाँ से पकड़ के कुछ ऐसे किया था मेरा ख्याल है, और उसके बाद कुछ इस तरह की चीज बनाई। सॉरी, के सामने होता ना तो फिर जरा आसान होना था, फिर याद नहीं है कि क्या किया हुआ था। चलो खैर, मेन चीज है वो बता देता हूँ कि क्या काम किया। ऐसे तो थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ था ऐसे। ऐसे
और ना इसके बीच में से इतना इतना कुछ काटना था हमने, तो हमें पता है कि हम शेप बिल्डर टूल पढ़ चुके हैं। तो अगर हम शेप बिल्डर टूल यूज करें और माइनस के साथ एक कुछ कुछ गड़बड़ की है, क्या किया। तो ये क्या इशू कर रहा है। ये शटर को कुछ हो गया क्या। क्या इशू आ रहा है इसमें आपको। इससे मुझे पहले कभी नहीं ये इशू कुछ आया ही क्यों इस तरीके से, शायद क्योंकि बग्स वगैरह आ जाते होते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें तो सही इसने होल्ड कर दिया, ठीक है। इस पे क्यों नहीं कर रहा, इसको हमने कंपाउंड शेप किया है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसको भी कंपाउंड शेप कर लेते हैं, शायद मे भी कोई फीचर चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने 2020 में इतना यूज किया ये। हाँ स्टक तो होता है ये, क्योंकि हैवी है ना, इसके अंदर 3D मटेरियल्स वाला काम काफी है, तो इस वजह से स्टक होता ही है। स्टक वाली चीज तो सही है, वो होगी भी। क्या मसला है? ओ, ये हमने इकट्ठे को कब किए। ओहो, ये कब हुआ। ग्रुप इसको हमने नहीं कर। अगर हम टेक्स्ट को ना करें कंपाउंड, देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। जब कोई डिजाइनर कहीं पे फंसता है तो उसका बेहतर सोल्यूशन निकालने से आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। कल को आप लोग सीनियर लेवल पे हो गए, किसी जूनियर ने आगे कोई सवाल पूछ लिया और आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप इस पे वर्किंग करेंगे उतने सारे मसले आपके साथ आएंगे, और उतने सारे मसलों को ही आप फिर सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब इसको शुरू करेंगे, आप 4 महीने 6 महीने, तो 6 महीने का यूजर, वो मैक्सिमम कितने के मसले आ जाएंगे। तो वो उस वाले बंदे के मसले से इतने ऐसे नहीं है जिसको कोई 10 साल हो गए हों इलस्ट्रेटर यूज करते हुए। तो इसलिए उसका हल लाजमी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ होगा, तो उसको सर्च करें, ढूंढें, ताकि वो सोल्यूशन आपको मिल सके कि क्या है मसला। अब हमने इसको बनाया पाथ, ओके, नहीं कर रहा, कोई भी तो मसला आ रहा है। हम इसको बेसिकली ना काटेंगे ऐसे कि जितनी जितनी जगह पे ये है ना, उतनी ये यहाँ से शुरू होगा, ऐसे आया, जितनी जगह पे ई और बी है ना वहां पे ये कट नहीं रहेगा, और फिर ये इस जगह से कट निकाल के ऐसे बाहर आ जाएगा, और हम बीच में से कुछ हिस्सा ई वाला ना हम उड़ा देंगे। तो वो बड़ी प्यारी सी ऐसे लगा जैसे बीच में से ई और बी को ऐसे कट लगा, वो बड़ी प्यारी सी शेप आ रही थी अनबर्न की भी। तो वो ऐसे ही था कुछ। अब ये पापा ये वाला कंपाउंड ही था, ये जो जिसपे हम अभी कर रहे थे। हाँ
तो अभी आर्क जो है वो पाथ इसको दोबारा बनाते हैं। यानी कोई स्टेप मिस हो रहा है। हाँ लगता है मैंने चाय कम पी है, इसलिए हो रहा है। जैसे कहते हैं कि डिजाइनर चाय बहुत पीते हैं। और ऐसा ना बड़ी दफा ऐसा होता है कि अगर कभी मैं स्टक हो जाऊँ ना किसी जगह पे, और एक वो चीज जिसको करते हुए बार बार किया हुआ, अच्छा अच्छा खासा टाइम हुआ है, एक चीज को गए कोई 10 दफा भी पहले कर चुके हैं, लेकिन उस दिन उस टाइम पे बंदा स्टक हो जाता है कभी कभार। तो फिर थोड़ी सी रिलैक्स होकर मैं चाय पी लूं और उसके बाद सही हो जाता है सारा, सोल्यूशन याद आ रहा था, अच्छा ऐसे था, ये स्टेप मिस हो रहा था। तो अभी भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो वो हो जाता है सही। कौन सा पहली दफा कर रहे हैं जो पता ना हो कि क्या मसला आ रहा है। एक पाउंड पाथ, क्या भाई अजीब ही फंसा दिया इसने। देखो, शेप बिल्डर टूल को यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो हमने किया था वो ऐसे था कि हमने सिंपल इसमें ऐसे रखा। एक चीज हो सकती है कि शायद ये ग्रेडेड की वजह से ना पकड़ा हो, ये भी करके देखो। और उसके बाद हमने इसमें लिए थे ऐसे। और आज ना हमने उर्दू वाला काम भी करना है कि इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं। शेप बिल्डर टूल सही है। सही, सही है। तो नहीं कहाँ फंस गया। अच्छा जी। तो तो मसला आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसी चीज को, इसी कंपाउंड शेप को किसी शेप के साथ अरेंज करके और फिर उसको अगर कट करें तो क्या करता है वो, देखा इसमें काट रहा है वो। इसके साथ ऐसी कोई शेप होती है, जो आईसीसी का लोगो है उसके अंदर भी तो कुछ ऐसी शेप ही आती है। यार ये भी तो कुछ और बन गया। अब देखो ये इसने यहाँ पे कट कर दिया, इसका मतलब टेक्स्ट में कोई ना कोई इन्होंने चेंज किया है। टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग ना वो कंपाउंड शेप में कर रहा है ना वैसे कर रहा है, यहाँ पे उसने काट दिया। और फिर आप ऐसा करेंगे, ये जो साइड वाली चीजें हैं ना, इनको भी काट दें आराम से फोन से, तो आपके इस सर्कल के अंदर एक ऐसी शेप आ जाएगी। तो इस तरह की चीजें, इसको आप ग्रुप वगैरह कर ले। और ये आपने वो पेप्सी का लोगो, ठीक है, पेप्सी का लोगो जो है वो बना सकते हैं। चल मैं दिखाऊंगा इस तरह से चेक, ये तो देख रहे हैं ना ऐसे, इसलिए तो पेप्सी का लोगो देखते हैं जी। पेप्सी लोगो, ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा ही है। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा यूज करके उसको, थोड़ी सी एंकर पॉइंट ऐड करके इसको नीचे से थोड़ा सा कर्व कर दे, तो आप पेप्सी का लोगो आपका रेडी है। ठीक है। अच्छा, बड़ा फेमस लोगो है एक, ये कैसे बनेगा। वो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन समझ नहीं आएगी कैसे बना। एक तरफ से सर्कल आ रहा है बाहर और एक तरफ से सर्कल है अंदर। ये ई वी को ना बाद में देखते हैं क्या मसला आ रहा है, पहले ये देखते हैं। इधर से, इधर से ब्लू ऊपर है, यहाँ से येलो ऊपर है। हाउ इज दिस पॉसिबल, बंदा को बताओ कैसे, कैसे। हाँ शेडर टूल से भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। एक और चीज इसमें होती है जो कि 2022 में ही इन्होंने ऐड की थी, उससे पहले किसी वर्जन में ऐड नहीं थी, इंटरवाइन के ऑप्शन। इंटरवाइन से आप जस्ट दो एरियाज को सिलेक्ट करके सराउंड करते हैं, तो वो उसको अप एंड डाउन ले जाता है। ये वो भी करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन शेप बिल्डर टूल के साथ भी हो सकता है और सीजर टूल के साथ भी हो सकता है। सीजर टूल भी हमने देखते हैं थोड़ा सा, तो वो भी, लेकिन ना सीजर टूल के साथ ये होता है कि हम एक शेप को काट देते हैं, इंटरवाइन में किसी शेप को काट नहीं रहे किसी जगह से, ये देखिएगा। और इस जगह पे कुछ ऐसे रख देंगे इसको, और इसके अंदर कलर कर देते हैं ये वाला, ये वाला।
थोड़ा सा हमें और ऊपर रखना पड़ेगा ऐसे। दोनों को सिलेक्ट किया, सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर ऑब्जेक्ट में, टाइप में नहीं, ऑब्जेक्ट में ही आएंगे वैसे। और जी ये लिखा हुआ है इंटरमाइन, और इसको आपने करना है मेक। किया, इसको यहाँ से ऐसे कट किया, क्या हो गया, ये देखो बन गया जादू, ठीक है। ये इंटरमाइन लिख दिया, ठीक है। तो ये इसने जो दो लेयर्स थी, उन दोनों लेयर्स को अगर हम इसको करें, इसको बंद करें, तो देखें ब्लू भी पूरा है और येलो भी पूरा है, उसने किसी जगह से काटा नहीं है इसको, और इंटरमाइन भी हो गया। इस तरीके से बाकी सर्कल्स भी मिला कर ये वाला काम आप कर सकते हैं। ये इंटरमाइन के साथ होता है ये। 2022 से पहले मैं बहुत ज्यादा खप जाता था भाई, क्या क्या है ये, लोगो कैसे बनेगा, तो फिर इंटरमाइन ने आके ये वाली प्रॉब्लम हल कर दी। वैसे हम इसको फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं, किसी भी जगह थोड़ा सा काट के, तो वो पूरी एक सिंगल शेप। लेकिन ये इंटरमाइन के साथ काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई है, तो ये 2022 में आया, उससे पहले नहीं था ये। इसी तरीके से बाकी भी करके तो आप ओलंपिक्स का लोगो बना सकते हैं, जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स होती है दुनिया की, उसका लोगो आप खुद बना सकते हैं। अगर आप ये बना सकते हैं, इसका मतलब है कि आप डिजाइनिंग की फील्ड में कितना आगे जा सकते हैं। तो इस तरह के लोगोस वगैरह पे चीजों में प्रैक्टिस वगैरह शुरू करिएगा। तो एक और चीज, क्योंकि हम ये रहते एक दफा रिपीट कर। हैं, ओके जी। तो इसको मैं बताता हूँ, जो मैं पेप्सी वाले लोगों को बता रहा था, ये ऐसे हो गया। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के इसके अंदर ये यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट करने कहीं से, और फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के इसको किसी जगह से आपने राउंड करना है या किसी जगह से ऐसे नीचे लेके आना है इसको, तो वो आप उसको जितने भी आपने को लगाने हैं पॉइंट्स को लगा के उसको आप कर सकते हैं। तो ये वाला काम कैसे, और जो आईसीसी का लोगो है जिसके भी हम बात कर रहे थे, वो भी कुछ थोड़ा सा आई थिंक ऐसे ही है, आईसीसी लोगो, ये देखें जी, ठीक है। तो थोड़ा सा यही है, लेकिन बीच में कर्व ऐसी है, बाद में उसके पेन टूल के साथ बाकी चीजें बनाई हुई है, तो वो वाला काम भी ऐसे हो सकता है। तो आपको शेप देखकर फौरन से पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज कैसे हुई है। अच्छा, तो हम दोबारा से बना लेते हैं। हाँ, ये सर्कल है ऐसे, और इसके अंदर हमने कॉपी ली यहाँ से, और इसके अंदर हमने कलर रख लिया ये वाला, ये हो गया। अच्छा, अभी ये लहदा लहदा है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है सिलेक्ट, ऊपर जाना है एडिट में, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है इंटरमाइन, इंटरमाइन पे है मेक। मेक करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि ये एक ड्रॉ सी ऑप्शन दे रहा है, आप दो, जहां पे ये दो लाइंस मिल रही हैं इनके ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक से जस्ट माउस से आपने शेप, जिसमें पेंसिल चलती है, छोड़ना नहीं है माउस, लेफ्ट क्लिक से जस्ट चलाना है ऐसे। तो ये जिस भी जगह पे करेंगे वहां पे इंटरमाइन ये बना देगा। अगर यहाँ पे भी करे तो क्या करेगा ये, यहाँ थोड़ा सा इसने रह गया है। तो इस तरीके से, वैसे तो अगर यहाँ करेंगे फिर नीचे चला रहेगा तो फायदा तो खैर उसका होगा नहीं। तो इस तरीके से ये इंटरमाइन कर देता है। अब क्लियर है महानवर आपको, जी इस तरीके से होगा। अच्छा जी, अब जो मैं बता रहा था कि जी पाकिस्तान में हम खैर से रहते हैं, तो हमने उर्दू लिखनी होती है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब आप यहाँ पे आप लिखना ये चाह रहे हैं कि ग्राफिक्स डिजाइन, बस ये वाला कभी कभी तंग करता है, बाकी और इसी के अंदर आना है हमने। कहाँ गया भाई, ये वाला थोड़ा सा बस मसला करता है। तो अच्छा, अब ये चीजें कैसे होती हैं। एक चीज ये कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके पास ये उर्दू कीबोर्ड होना चाहिए जी।
तो भी मोस्टली आप लोगों के पास इंग्लिश होंगे कीबोर्ड्स। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप आएंगे गूगल पर और यहाँ पे आपने लिखना है डाउनलोड डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो सबसे उर्दू वाला ये जो एम बिलाल वाला ये यही वाला सही है, ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये आप करेंगे यहाँ से, ये मेटा मीडिया फायर सी नेट इन दोनों में से कोई भी कर लें, ये कर लेंगे आप। ठीक है, ये डाउनलोड होगा, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है सिस्टम पे डबल क्लिक करके, जिसमें कोई भी फाइल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ सिस्टम्स के अंदर ये फौरन आ जाता है, यहाँ पे इंग्लिश उस पर क्लिक करें तो उर्दू आ जाता है, नहीं तो आपको एक दफा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस जगह पे यहाँ पे आपको इंग्लिश और उर्दू की ऑप्शन दे देगा। ठीक, जब उर्दू नहीं होती तब यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं लिखा हुआ आता, तो जब ये हो जाएगा तब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो उर्दू भी आ जाएगा ये। ओके, उसके बाद क्या होता है जी कि आप जब आप ऐसे हो जाएगा ना, तो ये फिर लिखा जाएगा तोड़ के अंदर, मतलब ये गाफ अलहदा, रे अलहदा, अलिफ अलहदा, सारा कुछ अलहदा अलहदा होगा, तो ये प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो क्योंकि इलस्ट्रेटर को हम बताएंगे कि भाई आपने इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर, एशियन इंडिक ऑप्शंस के अंदर, यानी एशियन लैंग्वेज के अंदर इसको एडजस्ट कर दो। तो वो कैसे काम होता है, वो ऐसे होता है कि आप आएंगे प्रेफरेंसेस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, टाइप पे आएंगे और टाइप के अंदर ये देखे शो इंडिक ऑप्शंस। अगर ये ईस्ट एशियन एशियन ऑप्शंस के ऊपर हम ओके कर दें और उसके बाद अब अगर इसको मैं उर्दू के अंदर ये लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पहले ये देखो ग्राफिक्स। ठीक है, ये तोड़ के अंदर लिखा गया सब कुछ। तो जब आप ये करने के बाद प्रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पे आएंगे टाइप में और इसके बाद इसको कर देंगे शो इंडिक ऑप्शंस, आप इसको ओके करेंगे और आप अगर इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो फिर वही वाली लेयर है ना, फिर से लेयर लेते हैं ये, क्योंकि वो लेयर वही वाली पकड़ता है, इस वजह से वो ये अब सही हो गया, इस तरीके से होगा। फिर आप इसके अंदर कलर चेंज करें, इसी को भी आप दोबारा से वो राइट क्लिक करके वो क्रिएट आउटलाइंस करके इसको भी आप वो खताती वाली शेप में लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। इस तरीके से आप उर्दू लिख सकते हैं। उर्दू के फॉन्ट्स कुछ हैं भी और कुछ आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, बड़ा फेमस है जमील नूरी नस्तखलीक के नाम का फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट चल जाता है उर्दू में, टाइम्स न्यू रोमन चल जाएगा उर्दू में, मायरेड प्रो चल जाएगा उर्दू में और अडोब अरेबिक चल जाएगा। मायरेड अरेबिक या अडोब अरेबिक है, यहाँ पे अडोब अरेबिक यही ऊपर आ रहा है, तो ये वाले तो चल जाएंगे इसमें। बाकी आपको कुछ साथ साथ डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो आप उर्दू फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने 1001 फॉन्ट्स देखा था ना, इस तरह उर्दू फॉन्ट्स के नाम से भी वेबसाइट है, वहां से भी आपको मिल जाएंगे उर्दू फॉन्ट्स, वो डाउनलोड करें इंस्टॉल करें तो आपके पास ये वाला काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उर्दू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम आती है कि आपको डिजाइन के अंदर उर्दू ऐड करनी पड़ती है, राब्ता नंबर, हमसे राब्ता करें या कोई और चीज। हमने रिसेंटली एक पोस्ट बनवाई थी जिसके अंदर ये चीज ऐड करवाई थी कि हमसे सीख कर हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें, तो वो चीज उर्दू में लिखी हुई थी। तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि पूरी चीज इंग्लिश में एकदम से फोकस जाएगा उर्दू के ऊपर। तो ये इसमें कोई पेंडू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि देखें, आप जब आप डिजाइनर है ना, तो बीइंग अ डिजाइनर आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस को बाहर की नहीं है जिनको उर्दू का नहीं पता। तो एक चीज इंग्लिश में लिखी है जी, वेल वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड और जी क्वालिफाइड टीचर और ये सब कुछ जी हमसे सीखे, और इस तरह की कुछ बातें सारी लिखी हो तो समझने में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। जाहिर है कि हमारे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने अब हम लोग हमारी जनरेशन है, तो डेफिनेटली उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। जमील वाला चलता है बिल्कुल चलता है जमील वाला। अभी मेरे इसमें है नहीं, वो मैं वाला शायद फॉन्ट्स वाली इसमें पढ़ा होगा, फॉन्ट वाले फोल्डर में, तो वो इंस्टॉल नहीं इसमें किया हुआ। तो जमील नूरी नस्तखलीक के नाम का फॉन्ट है, वो चलता है इसमें, बिल्कुल चलता है। तो वो क्या होगा कि उर्दू के साथ आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसके अंदर होती हैं। अच्छा, और जो शॉर्ट फॉर्म है, अब ये यहाँ देखिएगा, ये भी उर्दू है, बगैर यहाँ पे आए आप शॉर्ट फॉर्म के साथ इंग्लिश और शॉर्ट फॉर्म के साथ उर्दू कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है शिफ्ट और ऑल्ट, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये उर्दू हो जाएगा, और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा वापस। तो इस तरीके से ये उर्दू और इंग्लिश के अंदर भी कन्वर्ट, यहाँ से आप कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब कोई सवाल? सवाल नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल होंगे। इस तरह क्योंकि आप लेक्चर समझ लेते हैं, लेक्चर सुन भी लेंगे, लेकिन जब अपने हाथ से नहीं ना करेंगे तो सवाल नहीं आएंगे। तो सवाल होंगे तभी जब आपके हाथ से चीज गुजरेगी पूरी। तो जैसे आपको बताया था कि आगे अब ईद तो ऑफ आ रहा है, तो उसके अंदर आप
आपके पास नेक्स्ट वीक आप लोग जाहिर है कि फ्री होंगे ज्यादा, तो उसके अंदर आप लोग कैरेक्टर्स को डिजाइन करें, कोई कोई भी बुक पकड़ लें और बुक का फ्रंट पेज पकड़ के उसको ट्रेस करें कि उसमें बुक के फ्रंट पेज के ऊपर कैसे वो चीज बनी हुई है, लोगोस वगैरह कुछ डिजाइन करके देखें। ठीक है, ये चीजें करेंगे तो फिर इसके ऊपर प्रॉपर्ली हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक आधी और चीज हम देख लेंगे कल इलस्ट्रेटर के अंदर, और फिर हम कल इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर को कोशिश करेंगे, कल इलस्ट्रेटर की वर्कशॉप भी कर लें और फिर हम इलस्ट्रेटर को वाइंड अप करें, ताकि हम ईद के बाद आए तो फिर हम फोटोशॉप के ऊपर चले जाएं। सीखो की बात, कोई गिला शिकवा कोई शिकायत कोई सवाल, सवाल से करने थे मैं गिले शिकवे ले लेते हैं।